प्रारब्ध को शांत करने की आवश्यकता है क्या, इस तरफ हम विषय को बढ़ाते हैं। क्या प्रारब्ध में जो पुण्य और पाप है उसका कोई प्रभाव है, और यदि है तो क्या है, और यदि इस प्रारब्ध के अंदर जो पुण्य पाप है इनको यदि हाथ लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। यह हमारा अगला प्रकरण उपस्थित होता है। तो यहां पर पुराने सिद्धांतों का स्मरण करके देखना चाहिए। कई इस पर तो लंबा विषय चला गया कि प्रारब्ध क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि जो डंपर मट्टी डालने के लिए, मतलब जो डाउनलोड कर रहा है मट्टी को खाली कर रहा है, वह अभी प्रारब्ध है, या जो एफडी मैच्योर होकर के पैसा निकाल करके हमें हमारे हाथ में आया है और हम खर्च कर रहे हैं, वो प्रारब्ध है। और एक बार जो डंपर है मट्टी डालने जा रहा है, डाल रहा है, वह उसने तो पुनर्जन्म करा ही दिया। जैसे कि डंपर लाइन में आकर के वो मट्टी डालना शुरू करता है, मतलब एक जन्म उसने करा ही दिया, और उसके अंदर मट्टी जब तक गिरती रहती तब तक जीवन रहता है, और मट्टी समाप्त होगी कि मृत्यु। लेकिन वह मट्टी तो उसने परिणाम दे ही दिया ना, जन्म कराना, और उसके अंदर सुख दुख का अनुभव कराना, ये परिणाम देते जा रहा है। यह स्वतः अगले जन्म का अब कारण नहीं होगा, क्योंकि उसका जो अगला जन्म देना है वो तो हो चुका है अभी, और भी अगला जन्म देगा, वो उसका दुष्परिणाम नहीं है। तो प्रारब्ध का दुष्परिणाम कि यह जन्म हुआ, लेकिन अगला भी होगा, ऐसा कोई उसका दुष्परिणाम नहीं है। तो प्रारब्ध का प्रभाव अगले जन्म को कराने में नहीं जा रहा है, यह पहले पता कर लेना चाहिए। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वह यह है कि उसके अंदर जो पाप या पुण्य चित्त पर बैठे हैं वह हमें विचलित करते रहते हैं। और प्रारब्ध क्या देता है हमें, जैसे कि जाति, आयु, भोग, ये हमने 3 शब्द देख लिए थे। प्रारब्ध कोई हमारा कर्मफल जब फल देने आता है तो वो क्या देता है, तो वो हमें जाति, आयु, भोग देता है। जाति मतलब हमारा जन्म, कहाँ जन्म होना है, कौन सा शरीर मिलना है इत्यादि को निर्णित कर देता है। आयु, कितने वर्षों तक हम जिएंगे, यह टिक कर देता है। और भोग, जितनी हमारी आयु है, लाइफ स्पैन है, उसके अंदर हमें भोग कराता रहता है। क्या भोग? भोग 2 ही होते हैं, सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, यह 2 ही भोग हैं। पुण्य सुख का अनुभव कराता है, पाप दुख का अनुभव कराता रहता है। अब यह पाप पुण्य जब चित्त पर बैठे हैं तो वह हमारे चित्त को हमारे सामने शारीरिक या मानसिक स्तर पर ऐसे प्रसंगों को उपस्थित कराते हैं जिससे हम द्वंद्व में फंसते हैं, और द्वंद्व में फंसा करके हमें और कर्म कराने में लगा देते हैं। इसको द्वंद्व मोह कहा गया है गीता में। द्वंद्व का मोह मतलब अति शीत का उपस्थित होना या औष्ण का उपस्थित होना। शीतोष्ण शारीरिक स्तर पर शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का उपस्थित होना। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति हो तो अनुकूल करने में प्रयास शुरू हो जाते हैं। अत्यंत अनुकूल है तो बड़े शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ठीक चल रहा है, ऐसा। मानसिक स्तर पर स्तुति, निंदा, मान, अपमान इत्यादि प्रकार का द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। तो यह जो द्वंद्व है, परस्पर विरुद्ध स्थिति उपस्थित होती है। तो आप कहेंगे कि भाई शारीरिक स्तर पर जब प्रतिकूल परिस्थिति है कि बहुत गर्मी लग रही है तो हमने थोड़ा सा एसी चला लिया, फैन चला लिया, या फिर वो ऋतु परिवर्तन की प्रतीक्षा की कि भाई वो ग्रीष्म ऋतु बहुत कठिन चलता है, अब बारिश हो जाएगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी इत्यादि। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति, शरीर के लिए अनुकूल परिस्थिति हुई तो अनुकूल परिस्थिति किस प्रकार से द्वंद्व को उपस्थित कर सकती है, वो तो ठीक ही है, उसमें कहां समस्या है। ठीक है, उसमें समस्या नहीं है, ऐसा मान लिया आप आता था। मानसिक स्तर पर आते हैं, द्वंद्व कैसे उलझाता है ये पता कर लेना चाहिए, क्योंकि पाप और प्रारब्ध के अंदर जो पाप और पुण्य है वो हमारे सामने द्वंद्व उपस्थित करता है, और द्वंद्व उपस्थित करके उसमें उलझाता है। और यह द्वंद्व जितना अधिक उपस्थित होता है उतना हम उसमें दोलायमान होते रहते हैं,
उसको दोलाई तो कहते हैं ना, झूला। झूले में बैठते हैं और आगे पीछे वो हिलाता रहता है, शांत नहीं होने देगा। तो यह जो द्वंद्व का जो मोह है, वह प्रारब्ध के अंदर सबसे प्रधान समस्या है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि किसने निंदा की, वो निंदा हमारे शारीरिक गुणों की हो सकती है, या बौद्धिक गुणों की हो सकती है, या हमारे परिवार की हो सकती, कुछ भी विभिन्न प्रकार की निंदा हो सकती है। हमारी जहां आस्था टिकी है उसके बारे में वह निंदा हो सकती है। किसी को किसी राजकीय पक्ष में श्रद्धा है, उस राजकीय पक्ष की निंदा करने से भी उसे दुख होता है। इस प्रकार से कई जहां जहां हमारी आस्था टिकी है वहां की निंदा करने से दुख होता है, जिसका हम द्वेष करते हैं उसकी स्तुति करने से भी दुख होता है। तो इस प्रकार से मानसिक स्तर पर हम देखते हैं कि यदि कोई निंदा करता है तो हम उसकी प्रतिक्रिया करने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। कभी कभी छोटी छोटी निंदा होती तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां लगती है बात तो उसकी प्रतिक्रिया में चले आते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से निंदा को कितने गांभीर्य से लेता है। वो उसकी अपनी अपनी मानसिकता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ कुछ लोग गंभीरता से नहीं लेते, कुछ लोग किसी भी चीज को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। तो खैर, तो निंदा होने से उसमें प्रतिक्रिया होती है, मानसिक शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है। वाचिक मानसिक मतलब अंदर ही अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, ये हुआ, लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ किया नहीं, ये भी हो सकता है। या फिर क्रोध उत्पन्न हुआ तो कुछ बोल दिया, फटकार दिया, या फिर शारीरिक स्तर पर जाकर के पिटाई की या कुछ क्षति की इत्यादि किया। तो इस प्रकार के हमारी प्रतिक्रिया कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से हो सकती है। तो निंदा के लिए प्रतिक्रिया ये तो हमें पता ही है, यह विशेष बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं, मतलब इसमें कोई मतभेद नहीं है कि ठीक है ये तो समझ में आता है, इसमें क्या अब वर्णन करने की आवश्यकता है। लेकिन स्तुति की प्रतिक्रिया, इसमें तो ये तो ठीक ही है ना, स्तुति लोग करते हैं, अच्छा लगता है, और उसमें हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अच्छा लगना इतनी मात्र प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम कोई वाचिक या शारीरिक कायिक प्रतिक्रिया थोड़ी ना करते, जाकर के पिटाई करते या कुछ करते। तो स्तुति किस प्रकार से द्वंद्व है, यह स्तुति किस प्रकार से उलझाती है, स्तुति किस प्रकार से मोह में डालती है, यह तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सामान्यता कह सकते हैं, समझ में आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा ले लेते हैं प्रसंग कि स्तुति के बारे में क्या है, कैसे द्वंद्वों में फंसाता है। अब देखिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मुझे गाना गाने सीखना है और हारमोनियम लेकर के मैं किसी के पास से थोड़ा सा प्रशिक्षण लेता और रियाज करता हूँ, हारमोनियम या तानपुरा इत्यादि लेकर के रियाज करता हूँ। और थोड़े दिन बाद कुछ थोड़ा सा प्रशिक्षण हो गया तो मित्रों के सामने किसी प्रसंग पर या किसी कार्यक्रम में थोड़ा सा मैंने गाना गाया। तो यदि वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है तो कुछ लोगों ने स्तुति की, क्या यार बहुत बढ़िया गाना था, तो तुम पता नहीं था तुम इतना अच्छा गाते हो, कब सीखे, कैसा सीखे, तो ये तो बहुत अच्छा, हमारा आगे कोई कार्यक्रम होने वाला है, हम तुम्हें बुलाना चाहेंगे इत्यादि। तो ये इसमें स्तुति कहीं ना कहीं है। तो ये जो स्तुति है इसका परिणाम क्या होता है कि मैं यदि प्रतिदिन 1 घंटे का अभ्यास करता हूँ, रियाज करता हूँ, तो वो 2 घंटे हो जाता है, 3 घंटे हो जाता है, 4 घंटे हो जाता है। ऐसा होते दिखता है। जिसको जिस काम से स्तुति होती है उस काम को वो और अधिक बारीकी से करना चाहता है। इसको शोभनाध्यास कहा जाता है। सुंदर है ऐसा कहा कि उस तरफ आकर्षित हो जाना। कोई व्यक्ति हमें परिचित नहीं है लेकिन उसका बड़ा वर्णन कर दिया, ये बड़े सज्जन है, ऐसे है, ज्ञानी है, गुणी है, इत्यादि इत्यादि। तो अच्छा, तो जाकर के मिलते हैं। या फिर अमुक अधिकारी का पद होता है, वो जैसे कि हम सरकार के जो ABCD के जो श्रेणियों में अधिकारी या कर्मचारी वर्ग है, उसमें A श्रेणी में जो आते हैं वो बड़े इतने IAS अधिकारी होते हैं, वो जिला प्रशासक होते हैं, या ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना वेतन होता है, इनके हाथ में इतने अधिकार होते हैं, ऐसा।
यदि हम बच्चों के सामने ऐसा ऐसा बोल दे तो उनमें भावना होना संभव है, अच्छा ऐसा क्या, मैं भी बनना चाहूंगा। यह भावना होती है। तो स्तुति जो है वह उस छात्र की स्तुति करे या फिर किसी सामने किसी की स्तुति करे, तो वह स्तुति उसको उसमें फंसा सकती है या काम में लगा सकती। फंसाना, आप उसको फंसाना कहे या ना कहे, ये इस विषय पर हम वेदांत की दृष्टि से देख लेंगे। तो स्तुति करने से ऐसे किसी प्रयास में कोई लगता है कि जो मुक्ति के मार्ग का नहीं है, तो वो फंसा। स्तुति करिए, उस व्यक्ति की स्तुति करिए, उस कार्य की स्तुति करिए, मतलब सामने जो व्यक्ति है उसकी स्तुति, या दूसरे किसी व्यक्ति के या कार्य की या किसी घटना की स्तुति करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसका परिणाम यदि ऐसा होता है कि जो मुक्ति के विरुद्ध कर्म है, ऐसे में यदि वो प्रवृत्त हो जाता है, करने लग जाता है, तो वह फंसा। आपाततः कितना भी साधु लगे, कितना भी अच्छा लगे, लेकिन वह फंसा। वो न्याय विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा है, दंडनीय अपराध कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने को दंडित कर रहा है, क्योंकि अपना बंधन गहरा कर रहा है, और इसलिए वो फंसा ही। अब यदि उस स्तुति का परिणाम ऐसा होता है कि मुक्ति के पोषक जो कर्म है वह करने में लग जाता है, तो फिर वह नहीं फंसा। तो स्तुति के परिणाम बंधन को पक्का करने में, गहरा करने में हो जाते हैं, तो वह फंसा है, द्वंद्व में उलझ गया, द्वंद्व मोह में आ गया। और यदि स्तुति का परिणाम वह ऐसे कर्मों को हाथ में लेता है जिससे कि वो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो वह नहीं फंसा, द्वंद्व में नहीं उलझा। तो ये जो स्तुति है अत्यंत घातक भी होती है। घातक किस दृष्टि से, कि वो मार्ग से भटकाती है, इतना ही, मार्ग से भटकाती है। तो इसलिए स्तुति किन गुणों की करे, किस व्यक्ति की करे, किन तत्वों की करे, यह भी हमें देखना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में जो शास्त्राध्ययन के समय 6 प्रकार के निकष लगा करके शास्त्राध्ययन करना पड़ता है, उसमें एक है अर्थवाद या स्तुति। स्तुति होती है। तो कई स्थानों पर शास्त्र इस प्रकार से स्तुति करता रहता है। तो यह उपाय शास्त्रों ने अवलंबन किए, साधारण जीवन में हम भी किया करते हैं। तो यह इस प्रकार से स्तुति और निंदा हमें कर्म में प्रवृत्त करती है। निंदा भी कर्म में प्रवृत्त करती है और स्तुति भी कर्म में प्रवृत्त करती है। निंदा से या स्तुति से यदि हम ऐसा कर्म करें जो कि हमारा बंधन गहरा करता है, पाप और पुण्य उपस्थित कराता है, तो हम द्वंद्व में उलझ गए, फंस गए। और यदि हम स्तुति या निंदा के द्वारा ऐसे कुछ कर्म करने लगे जो कि हमें पाप और पुण्य नहीं देता है, हमें पाप और पुण्य, क्योंकि कर्म का फल पाप और पुण्य छोड़कर के कुछ नहीं होना है, तो इसलिए ऐसे कर्म में लगे कि जिससे हमें न पाप लग रहा है न पुण्य लग रहा है, तो हम मालिन्य, जो मल है, चित्त का मल पाप और पुण्य है, वह मल हम नहीं ला रहे हैं, तो हम द्वंद्व में फंस नहीं रहे हैं। हमारा प्रकरण चल रहा है कि प्रारब्ध जो है वो हम पर क्या परिणाम करता है और हम उसमें कैसे फंस सकते हैं। तो प्रारब्ध का परिणाम क्या है कि प्रारब्ध के अंदर पाप या पुण्य का होना, और पाप है तो दुख देता है और पुण्य है तो सुख देता है, और ये देते समय वो द्वंद्व की स्थिति उपस्थित कर सकता है, और वो द्वंद्व में हम उलझते हैं। गीता के 7वें अध्याय में इसका 1-2 श्लोक के द्वारा विवरण किया गया है। द्वंद्व मोह ऐसा शब्द बोला है, और यह द्वंद्व उपस्थित होता है तो हम उसके प्रतिक्रिया के रूप में उसमें उलझते हैं, और इसी कारण नए कर्म कर बैठते हैं। और नए कर्म करने से क्रियमाण, जो हम अब तक देख के आए हैं कि क्रियमाण जो है वह समस्याग्रस्त हो जाता है। प्रारब्ध ही हमें क्रियमाण के लिए ढकेलता है, और इसलिए प्रारब्ध से आने वाला ये जो पाप और पुण्य का परिणाम है, सुख और दुख, वह द्वंद्व उपस्थित करा करके कराता है। तो वह जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व, ऐसा कोई द्वंद्व उपस्थित न हो कि वो हमें
क्रियमाण में ऐसा प्रेरित करे कि हुआ हम उससे पाप और पुण्य जुटाए। तो यह द्वंद्व कम करना पड़ेगा। जिसके जीवन में दुखों की मात्रा अधिक है, सुखों की मात्रा अधिक है, या सुख दुख आते ही रहते, कभी सुखी हुआ कभी दुखी हुआ, ऐसे उलझनों में फंसा ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को शांत चित्त से धर्म का अनुधावन करना संभव नहीं होता। जब दुख होगा तो थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लेगा, भगवान मैं बड़े दुख में चला गया हूं, आर्थिक समस्या हुई है, शारीरिक समस्या हुई है, ये हुई वो हुई, ऐसा कुछ संकट है, तो वो भगवान के पास गया भी तो वह उस समस्या से बाहर निकलने के लिए मात्र प्रार्थना करता है। आर्त जिसको कहा जाता है गीता में, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ, ऐसे 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख भगवान ने गीता में किया है। तो जो आर्त है या अर्थार्थी है, तो जो दुख में फंसा है, वो जब भगवान से दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, तो वो जो भक्त है वो भी भक्त ही है, लेकिन वो आर्त भक्त है, दुखों से पीड़ित भक्त है, और वो दुख दूर करने के मात्र प्रार्थना करता है। वो कोई मोक्ष के लिए या ऐसे जो बृहत्तर उद्देश्य है उस दिशा में वो सामान्यतः नहीं सोचता है। तो ये जो है, इस प्रकार से द्वंद्वों का उपस्थित होना, ये प्रारब्ध का हमारे सामने प्रभाव है, और द्वंद्व को उपस्थित नहीं होना चाहिए, कम करना चाहिए। इसीलिए प्रारब्ध को हाथ लगाना हमें आवश्यक बनता है। प्रारब्ध को हाथ लगाना चाहिए। जैसे हम किसी शॉवर के नीचे बैठे हैं स्नान के लिए, और शॉवर से उधर उसमें ये ठंडी का ऋतु चल रहा है, और गीजर भी लगा हुआ है, और नल से ठंडा भी पानी आ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि वो शॉवर में हम कभी कभी गीजर का पानी, वो जो टैप लगे हैं, वो हमें थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं कि संतुलित पानी आना चाहिए। बहुत ठंडा आना शुरू हो जाए तो भी हम विचलित हो जाते हैं, और गीजर का गर्म भी ज्यादा आने हो जाए तो भी विचलित हो जाते हैं। तो हम उसको संतुलित कर लेते हैं, न इधर न उधर, सहन करने योग्य। तो हम पानी के द्वारा स्नान करते समय विचलित न हो, इतना हम संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से यह जैसे शॉवर से गिरने वाला जो जल है, वह न अति शीतल हो न अति उष्ण हो, संतुलित हो, सहन करने योग्य हो, जिससे हमें कोई विचलित न करे। उसी प्रकार से प्रारब्ध रूपी शॉवर से गिरने वाला जो फल है, पाप और पुण्य के द्वारा सुख और दुख, ऐसा न हो कि जो हमें विचलित करे, और इसलिए उसको संतुलन में लाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रारब्ध के द्वारा आने वाला जल अति शीतल है या अति उष्ण है, यह हमें पता नहीं है। और ये वह क्या है कि गीजर हो या फिर वो नल का जो ठंडा पानी आ रहा है, ये दोनों आते समय मेरे नियंत्रण में नहीं, वो है ही। मतलब ये नहीं मैं कर सकता कि ठंडा जो पानी है वो पाइप में ठंडा पानी ही ना हो तो मुझे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी, या पानी वो गर्म ही ना, ऐसा नहीं। वो दोनों लगे हुए हैं, और कितनी मात्रा में हमें पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ में कोई टैप दिया गया है कि वहां से आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो वह टैप क्या है, उसको कैसे सेट करना है ताकि हमें मिलने वाला जो शीतोष्ण जल है वो समशीतोष्ण हो, ताकि सहन करने योग्य हो, जिसमें आध्यात्मिक साधना जो है वो निर्विघ्न रूप से चल पाए। यह हमें, हाँ, यह हमारा विषय है, प्रसंग है। लेकिन हमारा समय समाप्ति की ओर है, इसलिए प्रारब्ध को हाथ लगाते समय हम क्या क्या कर सकते हैं, यह अगला विषय होगा। हमने यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या क्या है, उसको हमने उपस्थित किया है। उसका जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो अगले वर्ग में हम देख लेंगे। यदि आपको किसी का कोई प्रश्न है तो हम आपको ये खुला है, प्रसंग मंच खुला है, कृपया प्रश्न कर सकते हैं। द्वंद्व में बस निंदा और स्तुति, ये दो ही? द्वंद्व दो प्रकार के बोले ना, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व होते हैं वह है, और मानसिक स्तर पर स्तुति, निंदा, मान, अपमान इत्यादि। यह गीता में हम जैसे
तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित इत्यादि रूप से वो बोला गया है, उसके उल्लेख मिलते हैं। और भी परिस्थितियां। हाँ, तथा मानापमान यो हो, ऐसे शब्दों से वो उल्लेख मिल जाते हैं। तो ये शारीरिक और मानसिक द्वंद्व दो स्तर पर द्वंद्व है, दो स्तर है। और शरीर पर शीतोष्ण ये सबसे प्रधान अनुभव में आने वाला है। तो शारीरिक सुख दुख जो होते हैं, शरीर को कोई क्षत होता है, कोई रोग होता है, तो वो इस प्रकार से होता है। और स्वामी जी, जो धर्म में समाधि थी, हम्म, ये केवल निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ये वाला धर्म प्राप्त होता है। हाँ, धर्म में समाधि निर्विकल्प स्थिति में होती है, उसके पहले नहीं होती, सविकल्प में नहीं है। निर्विकल्प में धर्म में एक समाधि है, और उसी से वह संचित को शांत करने के लिए उपाय है वो, इसलिए उसकी आवश्यकता है। जहां जाकर के जो करेंसी मिलेगी वहां जाकर के उस दुकान से वो लेनी है, और वो निर्विकल्प समाधि स्थिति जहां से वो मिलती है, इसलिए उसकी आवश्यकता बन रही है। ठीक, तो आज का हम पाठ यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।